अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी स्पाइसी आलू के पराठे बनाने की रेसिपी। तो वीडियो का आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए थे और आलूओं को मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट कर इस तरह से बॉईल कर लिया था और फिर बाद में मैंने मैश कर लिया था। मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया, बिल्कुल छोटा छोटा सा चॉप मैंने इसे कर लिया था। और एक यहाँ पर सब्ज़ मिर्च ली थी, बिल्कुल छोटी छोटी सी। आपने यहाँ पर इसको कट करके फिर आपने इसमें ऐड करना है। और कुछ यहाँ पर मैंने धनिया और पुदीना दोनों मैंने लिया था, थोड़ा-थोड़ा सा मैंने ले लिया था, तकरीबन ये आधा कप के बराबर है। और इन तमाम चीज़ों को आपने इसमें ऐड कर देना है। और साथ अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून थोड़ा-सा क्रश किया हुआ है साबुत खुश्क धनिया। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर। और साथ ही इसमें अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया था चिकन पाउडर। और बिल्कुल थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा-सा कम मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक या टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हाथों को आपने मिक्स करने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और फिर आपने आलूओं को अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करना है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने आलू के अंदर मिक्स कर लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत ही स्पाइसी यहाँ पर जो मसाला है हमारा आलू के पराठे का तैयार हो चुका है। तो इसे एक साइड पे करेंगे। और थोड़ी देर मैंने इसे रेस्ट दिया था, तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपने इस तरह से बाउल बना लेने हैं। इससे ये होगा कि बहुत ईज़ी रहता है आपके लिए पराठे के लिए, 1 पराठे 2 या 3 के लिए पोर्शन को अलग करना। तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से पोर्शन बना लेती हूँ। इस तरह बहुत ईज़ी रहता है। और कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं नॉर्मल ऐड करती हूँ, बहुत ज़्यादा आपने ओवरफिल नहीं करना होता। ओवरफिल से एक तो पराठा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और बहुत कम फीलिंग भी अच्छी नहीं लगती। तो बस इतनी फीलिंग होनी चाहिए कि बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही क्रिस्पी आपका पराठा तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन छोटे से साइज़ के पेड़े लिए थे और इस तरह से इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए और बाद में हम इसको थोड़ा-सा बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बेलना नहीं है, क्योंकि बाद में हाथों की मदद से आपको इसको बेलेंगे। थोड़ा-सा आटा मैंने इस पे डस्ट किया, ताकि जो यहाँ पर आटा है बिल्कुल भी हमारा नीचे नहीं, रोटी नीचे नहीं लगनी चाहिए। तो बस मैंने इतना सा इसको बेला है। और इसी तरह से हम जो दूसरा रोटी का दूसरा पोर्शन है वो भी हम इसी तरह से कर लेते हैं।
तो मैंने दूसरी रोटी को भी अच्छी तरह से बेल लिया था और यहाँ पर मैंने एक पोर्शन जो मैंने आलू का अलग से करके रखा हुआ था। अगर आपको थोड़ा-सा कम लगता है तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बस इतना रखती हूँ कि हर बाइट में आपकी अच्छी तरह से जो आलू यहाँ पर हमने इसमें ऐड किए वो अच्छी तरह से आपके हर बाइट में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा कम नहीं रखेंगे, लेकिन इतना रखेंगे कि बहुत ही टेस्टी और बहुत लाइट हमारा जो पराठा तैयार होगा। तो इसी तरह दूसरी जो रोटी है वो इसे हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे और बिल्कुल फिंगर्स की मदद से हम इसको यहाँ पे मेरे हाथ थोड़े से गंदे हो रहे थे, तो मैंने पहले अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया था क्योंकि इस पे आटा लगा हुआ था। तो फिंगर्स की मदद से इसे इस तरह से प्रेस करते हुए इसको इसकी साइड्स को हमने अच्छी तरह से बंद करना है, ताकि जो मटीरियल हमने इसमें ऐड किया वो बाहर नहीं आना चाहिए जब हम इसे थोड़ा सा बेलें। तो यहाँ पर हाथों की मदद से आपने इसको फैलाते जाना है, थोड़ा-सा बड़ा करते जाना है और जहाँ पर आपको लगे कि ये अच्छी तरह से प्रेस हो गया है, फिर थोड़ा-सा हम इस पे बेलन चलाएँगे। बिल्कुल जब ये बिल्कुल छोटा-सा होता है, फ़ौरन आपने इस पे बेलन नहीं चलाना, हाथों से प्रेस करने के बाद हम इस पे बेलन चलाएँगे। तो यहाँ पर हमारा जो पराठा था अच्छी तरह से मैंने इसको कवर कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा हल्का-सा इस पे बेलन चलाया ताकि इसकी जो साइड है थोड़ी-सी मोटी है, वो थोड़ी-सी पतली हो जाएँ और हर तरफ से इक्वल आपने इसको बेल लेना है। तवे को गरम करने के लिए तवे को साफ़ कर धोकर उसके बाद मैंने अच्छी तरह से हल्का-सा घी उस पे लगा दिया था और बिल्कुल फ्लेम को लो पर कर लिया था। बहुत ज़्यादा घी आपने नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का-सा लगा रहे हैं ताकि जब हम इस पे रोटी को डालें तो नीचे से स्टिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने हाथों की मदद से थोड़ा-सा इसको हाथों पर इस तरह से करके थोड़ा-सा इसे बड़ा कर लिया था साइज़ में। तो बहुत ही केयरफुली आपने इसमें तवे के ऊपर इसको डालना है और ऊपर इसके घी लगाएँगे और फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे। जब एक तरफ इसकी साइड थोड़ी-सी गोल्डन हो जाएगी तो दूसरी साइड को भी गोल्डन करने के बाद हम इसे उतार लेंगे। तो आँच को यहाँ पर मैंने मीडियम पे कर लिया था, बहुत ज़्यादा मैं हाई जो फ्लेम है उस पे मैं कुक नहीं करती। इसे पक तो जल्दी जाता है, लेकिन वो जो एक क्रिस्पी आपका पराठा बनता है वो नहीं बनेगा और आपका पराठा थोड़ा-सा जल भी जाता है और एक अजीब-सी स्मेल उसमें घी की आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह से आपने पराठे की दोनों साइड को चेंज करते जाना है और बार-बार आपने देखते जाना है कि ये पराठा आपका नीचे से जलना नहीं चाहिए, बिल्कुल मीडियम आँच पर हम इसे पकाएँगे। जितना आप मीडियम आँच पर रखेंगे और इसकी साइड को चेंज करते जाएँगे, उतना ही आपका पराठा क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्ती इस पे जो कलर है वो आएगा।
तो यहाँ हमारा पराठा रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पर इसे आलू के साथ भी सर्व करूँगी और आप इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक क्लास में दें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।